2 महीना से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर दूसरा देश में है, मेरा ही देश का प्रांत है। बोल तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ का तो इस्तीफा दे ही दिए। हैं? तो इस्तीफा प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा जी, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर मानवता है तो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, वो गुंडा क्रिमिनल है, गुंडा क्रिमिनल। मेडल लाके मेरी माँ बहन लाके दे, अब वो जो 2 महीना तक इंतजार करे, धरना दे। प्रधानमंत्री को जरा सा क्यों नहीं रेंगता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बनावटी जुमला जुमला। महिलाओं का जहाँ इज्जत नहीं, वो सरकार क्या चला सकता है। महंगाई की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा सा महंगाई झेलना पड़े तो क्या देश आगे की ओर बढ़ रहा है ना। देश बढ़ेगा, ढीलना हमारा समाज जिंदा रहेगा तब न देश। समाज में न देश है, देश में न समाज है, एक दूसरे के पूरक न है। तो उनको जो है झोला उठा के जाना पड़ेगा। उसको झोला उठा के जाना पड़ेगा। वही मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को। खाली झोला लेके जाएंगे, भरल झोला तो। भरल तो इतना भर लिया कि मत पूछिए। नमस्कार, अभिषेक के साथ एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है इनकम टैक्स के पास है और यहाँ पे जेडीयू के नेता जो है, जितने जेडीयू कार्यकर्ता जो है, सभी लोग यहाँ पे प्रदर्शन पे उतर आए हैं। देखिए किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। आइए इन लोग से बातचीत करते हैं। इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं मैम आप लोग? उनको कहना यही है कि जो महिलाएं के साथ जो हत्या हो रहा है, लड़कियों लोग सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए, आप लोग एकदम इस्तीफा दीजिए। हाँ, भाजपा की सरकार है तो चाहिए ना कि हाँ जो भी क्राइमर उसको ये किया जाए, गलत को और सपोर्ट किया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू भी को चाहिए था ना राष्ट्रपति को। कहते हैं कि हम बेटियों के साथ हम बेटियों के साथ हैं। अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई हुई नहीं। तो बेटी के साथ ऐसा दुर्घटना होता है, इस टाइप से बेटी के साथ होता जो ही है, शर्म करने की बात है। जो सरकार को रहते हुए बेटी के साथ सुरक्षा नहीं होगा, उसी के खिलाफ हम लोग निकले हुए हैं। उनको इस्तीफा देना चाहिए, इसमें छोड़ देना चाहिए गद्दी को। देखिए किस तरह से यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारों हजार की हुजूम है। जितने भी जेडीयू कार्यकर्ता हैं यहाँ पे आ चुके हैं और इनकम टैक्स के पास लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को होश में लाने की बात कर रहे हैं। क्या हुआ सर, मुर्देबाद की नारे क्यों लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं केंद्र सरकार के विरुद्ध। चूंकि अन्याय है, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है और ये जुल्मी सरकार, केंद्र की अत्याचारी सरकार ये जुल्म देश को बांटने का, तोड़ने का काम कर रहा है और ये प्योर मतलब देश को बांट देना चाहता है। अविलंब बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग अपना बेटी पढ़ाओ बेटी अभियान, नीतीश जी हम लोग के नेता हैं और प्रधानमंत्री हम लोग इनको बनाएंगे। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा? महिलाओं के हत्यारे मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, वो गुंडा क्रिमिनल है, गुंडा क्रिमिनल। किस तरीके से महिलाओं का हत्या किया गया, बलात्कार किया गया उसके सरकार में। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं, उस रूप में उस कुर्सी पे बैठा हुआ एक हत्यारा है। बोल रहे हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए। प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं हम। प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो उस कुर्सी का अवहेलना कर रहे हैं। वो लगातार मोदी के नाक के नीचे यहाँ पहले जंतर मंतर पड़ा था, मणिपुर में हो रहा है। अब देखते जाइए भाई साहब, आप लोग भी देखते जाइए। आप लोग भी, हम लोग के घर की महिलाएं, बेटी, माँ, बहनें, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। इस गुंडा राज में कोई सुरक्षित नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ एक क्रिमिनल आदमी है। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, आगे आगे बढ़ाने का नारा देते हैं। ये सब झूठे ढकोसला है, सिर्फ ढकोसला है। एक जनता नहीं, हर एक भारत का नागरिक देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, फिर भी वोट नहीं देने के कारण बताइए महिलाओं को हत्या करवा दिया, तो वो किस तरह का प्रधानमंत्री हो सकता है? आपको स्वीकार है ऐसा प्रधानमंत्री? तो मणिपुर में दो गुटों के आपस में बीच में लड़ाई है, तो उसमें मोदी जी को क्या लपेट रहे हैं? मोदी जी को जो हुआ क्यों आपको ये नहीं पता है? वोट नहीं देने के कारण महिलाओं के साथ ये हुआ है। तो ये किस टाइप का राजनीति है? किस टाइप का, जो महिलाओं का जहाँ इज्जत नहीं, वो सरकार क्या चला सकता है? मोदी से क्या मांग करते हैं? इस्तीफा देने के लिए मांग करते हैं। इस्तीफा देने के लिए एकदम इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या है लगे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? देखने 2 महीना से मणिपुर जल रहा है।
मणिपुर दूसरा देश में है, मेरा ही देश का प्रांत है। बोल तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ का तो इस्तीफा दे ही दिए। हैं? तो इस्तीफा प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा जी, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर मानवता है तो। उनकी क्या गलती है? 2 महीना तक सोए हुए थे विदेश में जाकर, जब हो तब विदेश भाग रहे हैं। अपने देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, द्वेष भावना पैदा करके जो चले जाते हैं बाहर। 2 महीना से मणिपुर उनको नहीं याद आ रहा था, अब याद आना शुरू हो गया। 2 मेरी माँ बहन के साथ ऐसा हुआ। महंगाई की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा सा महंगाई झेलना पड़े तो क्या देश आगे की ओर बढ़ रहा है ना? देश बढ़ेगा, ढीलना हमारा समाज जिंदा रहेगा तब न देश। समाज में न देश है, देश में न समाज है, एक दूसरे के पूरक न है। कौन नहीं राष्ट्र की बात करता है, सब करता है, लेकिन बनावटी राष्ट्र की बात नहीं, बनावटी नहीं। हमको सच्चे राष्ट्रभक्त देशभक्त होना है। और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से युवाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, यह बर्दाश्त नहीं होगा। उनको मानवता के नाम पे मणिपुर के जिस तरीके से घटना हुई उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। लगातार पहले जंतर मंतर पे जो है बेटियां सुरक्षित नहीं है, जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, आप जो है मणिपुर में इस तरह से कांड हो गया, क्या कुछ यही कल ही बृजभूषण को जो है ना जमानत मिल गया। देखिए मेडल लाके मेरी माँ बहन लाके दे, अब वो जो 2 महीना तक इंतजार करे, धरना दे। प्रधानमंत्री को जरा सा चू नहीं रेंगता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, बनावटी जुमला जितना भी बात सब जुमला बात से हम लोग 2024 में हटाना है। और अभी इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा अगर अभी दे देंगे तो फिर से इलेक्शन होगा और उनको जो है झोला उठा के जाना पड़ेगा। इसको झोला उठा के जाना पड़ेगा। वही मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को। खाली झोला लेके जाएंगे, भरल झोला तो? भरल तो इतना भर लिया कि मत पूछिए। खाली झोला उठाएंगे चल लिए ना, खाली झोला उठता है, उनका पहले से पहुंचल है, पहुंचल है, झोला भर के पहले पहुंचाए हुए हैं। पहुंचा दिया झोला भर के। अरे वो खुद अपने जा रहे हैं, महीना में 4 बार जा रहे हैं विदेश से। काहे के लिए जा रहे हैं? यहाँ देश में जो है भारत का धन बाहर लेके जा रहे हैं। अजय, भारत का धन बाहर। देश की जनता 2024 में हमारा नेता नीतीश कुमार, राहुल गांधी, लालू यादव के नेतृत्व में मैडम सोनिया गांधी महागठबंधन के पक्ष में देश की जनता खड़ा है। और ये झूठे को, जो महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश में डंका बज रहा है मोदी का। कोई डंका नहीं। हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है और जो जुल्म है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये झूठा संविधान, झूठा मैनिफेस्टो है इनकी झूठा मैनिफेस्टो 2024 में देश की जनता इनको टारगेट किया है। और रेड बत्ती, लाल बत्ती 2024 में जलाएगा। बोल रहे कि 24-25 में महागठबंधन का सुपड़ा साफ। ये तो जिस दिन से महागठबंधन का नींव पड़ा है उस दिन से इनके देह में बाल से लेके अंगूठा तक इनका देह में खुजली नहीं होता है, खुजली वैसे खुजली हो गया है। ये मोदी जी के, हाँ, पूरी भाजपा के लोगों को नींद उड़ गया है। और ये सच्चाई है 101% कि 2024 में ये जो देश के साथ जो कर रहे हैं इनका न्याय देश की जनता कर देगा। अच्छा, पहले जंतर मंतर पे बेटियों के साथ जो है इस तरह का जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ा, अब जो है मणिपुर में इस तरह के जो है महिलाओं के साथ इस तरह छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्या कुछ कहिए? अरे भाई, दिल्ली में जो घटना हुआ पूरे देश के लोगों ने देखा, खिलाड़ियों के साथ इन्होंने किया जो पूरे देश और दुनिया के लोगों ने देखा। मणिपुर की घटना दहलाने वाली, यहाँ तक हमारा देश का सर्वोपरि न्यायालय, देश का सम्मान न्यायालय है, और उन न्यायालय ने कहा कि ये घटना काफी दुखद है। इस घटना, हाँ, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये निश्चित तौर पे देश के जनता के सामने धोखा कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं मोदी जी से? आप चाहते हैं कि देश के युवाओं को, देश के लोगों को ठगने का काम मत करिए। आप अब जाइए, आप इस्तीफा करिए। अच्छा, इस्तीफा की मांग कर? आप इस्तीफा करिए। देश नफरत के दौर से चल रहा। मणिपुर वाला माहौल कैसे शांत होगा? मणिपुर के माहौल पर अभी तक ये सोए हुए हैं। न्यायालय बोल दिया
इनका कोई संवेदना व्यक्त नहीं हो रहा है, इनका कोई टीम नहीं जाता है, इनकी पार्टी का चिंता है, इनका बैठक करते हैं, कमेटी बना रहे हैं, वहाँ कैसे होगा वहाँ कैसे होगा। और वो महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ उसके लिए इनका फिक्र नहीं है। तो इनका फिक्र देश की मेरी माँ बहनों 2024 में करके दिखाएगी। तो लगातार ये लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं मोदी जी को कि इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से जंतर मंतर पे हो रहा था और फिर एक बार जो है मणिपुर में इस तरह की महिलाएं जो है महिलाओं के साथ जो है छेड़छाड़ हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है उनके राज्य में, इनका साफ तौर पे यही कहना है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।